नमस्कार साथियों, एम के जीके वाला में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आइए आज अपने सभ्यताओं के ऊपर अध्ययन करते हैं। तो आज अपने सबसे पहले कालीबंगा पर चर्चा करते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो 1951-52 के अंदर हुई। कब हुई? 1951-52 के अंदर हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स के अंदर 1951 है, तो आप अधिकांश रूप से 1951 को ही मानो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की वो की थी साथियों अमलानंद घोष ने। किसने की? अमलानंद घोष नामक एक विद्वान है। इन्होंने कहते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसका पता लगाया। दूसरी बात हम लोग याद ये भी रखेंगे कि बृजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर ने जो कालीबंगा सभ्यता है इसका उत्खनन किया, और उत्खनन जो कालीबंगा का पहली बार जो किया वो 1961 से लेकर के 1969 के मध्य किया। दूसरी बात याद रखिएगा कि एम डी खरे जो महोदय हैं उनका संबंध भी कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से जोड़ा जा सकता है, तो ये बात भी आप लोग थोड़ा सा याद रखना। चलो आगे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता की जो सबसे पहले जो जानकारी मिली थी वो मिली थी एल पी टेसीटोरी को। किसको मिली थी? एल पी टेसीटोरी को। मैं थोड़ा सा इतिहास इस बात के ऊपर भी दोहराना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहले जो सभ्यताएं जो सिंधु घाटी क्षेत्र के अंदर खोजी गई वो पाकिस्तान में खोजी गई थी। देखो, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई और दयाराम साहनी जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने इस सभ्यता की खोज की। उसके बाद ठीक लगभग 1 साल के बाद हम लोगों ने मोहनजोदड़ो का भी पता लगा लिया। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया स्थल था, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था। याद रखिएगा साथियों, हड़प्पा था। ये हड़प्पा है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा के बाद हमने दूसरा जो स्थल खोजा उसका नाम मोहनजोदड़ो है। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल खोजा गया। अब देखो, इसके बाद में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, और इस विभाजन के बाद जो अधिकांश जो पुरातात्विक जो स्थल थे वो सारे पाकिस्तान में चले गए। तो पाकिस्तान वालों ने भारतीयों को कहा कि दुनिया की सबसे जो प्राचीन जो संस्कृतियों के जो अवशेष हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। उसी की तर्ज पर भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो खोजा गया जो स्थल था, उस स्थल का नाम हम लोगों ने रोपड़ पड़ा या रोपड़ रखा। तो रोपड़ कहाँ पड़ता है साथियों? पंजाब में पड़ता है। और राजस्थान की अगर अपन बात करें तो मैं चर्चा करता आ रहा हूं कि राजस्थान में पहला जो स्थल खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का वो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। और कालीबंगा की प्रारंभिक 2-3-5 बातें मैं आपको बता चुका हूं कि घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ के अंदर है। इसके अलावा ये बात भी हम लोगों ने पढ़ ली है कि इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, 1951 में की थी। और उसके बाद में हम लोगों ने इस बात के ऊपर भी तवज्जो दे दी है कि जो कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज जो खुदाई है या उत्खनन है वो बी लाल और बी के थापर ने किया। चलो, ये बहुत सामान्य सी बात थी। अब हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिला क्या क्या है। कालीबंगा शब्द जो कालीबंगा जो एक तरह से शब्द है उसका अर्थ क्या है, और कालीबंगा है, कालीबंगा नगर की विशेषता क्या है। तो याद रखिएगा, पहली बात तो याद ये रखिए, कालीबंगा नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है साथियों? कालीबंगा नगरीय सभ्यता है। दूसरी बात आप याद ये रखिएगा, दीनहीन बस्ती। कौन सी बस्ती? दीनहीन जो बस्ती कहा गया है वो किस सभ्यता को कहा गया है? तो कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है। याद रखने वाली बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कालीबंगा सभ्यता को
दशरथ शर्मा महोदय ने कहा जाता है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की एक तरह से तीसरी राजधानी भी बताया है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी के अंदर तीसरी राजधानी अगर कोई किसी को माना गया है तो वो कालीबंगा को माना गया है। चलो आगे और पढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता में मिले और क्या क्या है? गेहूं और जौ के साथ। किसके साथ? गेहूं। और दूसरी बात याद रखिएगा, एक फसल का नाम आता है जौ। क्या? गेहूं और जौ के साथ। किसके साथ? गेहूं और जौ के साथ। याद रखिएगा, जूते हुए खेत मिले हैं। किसका प्रमाण मिलता है हम लोगों को? जूते हुए खेतों का प्रमाण भी मिलता है। याद रखने वाली बात है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें एक ऐसा सामूहिक तंदूर मिला है जहां वर्तमान जो तंदूर के ऊपर जो रोटियां बनाई जाती है ऐसी व्यवस्था भी मिली है। दुनिया के अंदर सबसे पहले लकड़ी के जो अवशेष मिले हैं वो भी कालीबंगा में मिले हैं। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, भूकंप के साक्ष्य। किसके साक्ष्य? भूकंप के साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिले हैं? तो याद रखिएगा साथियों, कालीबंगा से मिले हैं। दुनिया के अंदर भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। इसके अलावा और क्या क्या बात विशेष मिली है? हाथी दांत का कंघा और कांसे का दर्पण है, वो भी कहा जाता है कि कालीबंगा के अंदर ही मिला है। इसके अलावा याद रखने वाली बात यह है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की मुद्राएं हैं वो या मुहरें हैं, वो भी आप कालीबंगा के संबंध से पढ़ सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो कालीबंगा सभ्यता से मिली है। एक कब्र मिली है जिसका नाम चिरायु दिया गया है। कब्र का नाम यहाँ पर क्या दिया गया है? चिरायु कब्र का नाम दिया गया है। तो इतनी सी बातें अगर आप लोग याद रख लेते हो तो निश्चित रूप से कालीबंगा सभ्यता से जो मुख्य रूप से जो प्रश्न हमारे रिपीट होने वाले हैं वहां से प्रश्न हम लोगों को मिल जाएंगे। भूकंप के साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, लकड़ी के अवशेष बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी प्रारंभ की जो जानकारियां हैं उसके ऊपर भी हम लोगों ने कई सारी बातें पढ़ी है। तो ये काफ़ी अच्छी बातें हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के ऊपर हमने बहुत शॉर्ट में डिस्कशन किया है साथियों। निश्चित रूप से उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो जानकारी दी है ये बहुत रुचिकर, बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। आप इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप आने वाले समय में इस क्लास को देखोगे और भविष्य की परीक्षाओं में निरीक्षण भी करोगे।